नमस्कार दोस्तों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। आप लोगों ने ये कहावत तो सुना होगा और ये कहावत बिल्कुल ही फिट बैठा है चाइना पे। चाइना और पाकिस्तान ने आज से 2 दिन पहले एक ऐसा षड्यंत्र रचा था। अगर ये षड्यंत्र कामयाब होता तो भारत को दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होता। भारत को पूरे दुनिया प्रतिबंध ठोकता। दोस्तों ये षड्यंत्र कामयाब तो नहीं हुआ, चाइना पाकिस्तान का मंशा तो अधूरा रह गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी चाइना को पाकिस्तान के भीतर ही इतना बेइज्जती हुआ ना, पाकिस्तान के भीतर इतना ही उनका जो छीछी हुआ ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और चाइना के ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक बर्बादी है। दोस्तों चाइना रो रहा कि भैया हमने ये षड्यंत्र क्यों रचा, आखिरकार जो गड्ढा हमने भारत के लिए खोदा था उसमें तो हम खुद ही गिर गए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और ये कोई और नहीं किया दोस्तों, ये तुर्की ने किया है। तुर्की ने चीन को इतना दौरा दौरा के मारा है ना, अभी भी चीन को यकीन नहीं हो रहा कि ये हो क्या गया भैया। हम तो सोचे कुछ थे, तुर्की ने कर कुछ दिया। दोस्तों इमरान खान भी सदमे में आखिरकार तुर्की को हो क्या गया। दोस्तों इमरान खान एक समय के लिए चकित रह गया कि आखिरकार ये तुर्की भारत का एजेंट तो नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में अभी डिबेट चल रहा है कि भैया तुर्की जो 2 दिन पहले बोला था ये सब भारत के इशारों पर किया है, भारत के कहने पर किया है। दोस्तों इस तरह का मूर्खता लोगों में है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, चाइना का ये जो बेइज्जती है दोस्तों, ये ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा बेइज्जती है। आप लोग पूरा वीडियो आखिरकार हुआ क्या है और हम लोगों का सबसे बड़ा जीत है। भारत दोस्तों बिना कुछ किए, बिना हाथ पर हिलाए अपने दुश्मन को सुहा कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, चाइना बौखला के भारत को धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि भारत भविष्य के लिए तैयार है, भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। भारत हमें अब हर मुद्दे पे घेर रहा है, हमें अब पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहा है। भारत का जो एजेंट है रो, वो पाकिस्तान में एक्टिव हो चुका है, भारत पाकिस्तान में फंड कर रहा है। दोस्तों इस तरह की बातें चीन बोल रहा है। बड़ी बात तो यह है, अपना गलती छुपा रहा है। मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार हुआ क्या है, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन दोस्तों इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से अनुरोध है जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया कई सारे मित्र हैं जिसे वीडियो पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे हट के वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों अब जानते हैं, आज से 2 दिन पहले यानी कि 22 मार्च को पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुलाया था OIC कंट्री का, वो भी पाकिस्तान में ही। यानी कि OIC कंट्री में 57 देश है ना, उसका विदेश मंत्री पाकिस्तान में आएगा और फिर से भारत को निंदा करेगा कि भारत ने कश्मीर में ये क्या कर दिया। भारत में ये जो कश्मीर मूवी फाइल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, भारत को अब अकल ठिकाना लगाया जाएगा। दोस्तों इस तरह का प्रोपेगेंडा करना था, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार ने पहले कह दिया था कि हम अब की बार देख रहे हैं कौन कौन देश यहाँ पहुँचता है। अब दोस्तों भारत सरकार यानी कि जो बयान दिया ना, उसके बाद तो हरकम मच गया और पाकिस्तान का ये जो OIC कंट्री बुलाने का जो सपना था ये अधूरा हो गया। आप बोलेंगे क्या हुआ। दोस्तों 22 तारीख को OIC कंट्री का मीटिंग हुआ अवश्य, लेकिन क्या हुआ उसमें लगभग केवल 30 देश पहुंचा, जबकि OIC कंट्री में 57 देश है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, 27 देशों ने ये पाकिस्तान का जो मीटिंग है इसे बाइकआउट करके पूरे दुनिया को चुका दिया। और कुछ देश दोस्तों ये तो ऑनलाइन ही आया, यानी कि वहाँ पे शामिल ही नहीं हुआ। कोई देश तो अपना छोटा स्तर का अधिकारी भेज दिया, यानी कि पाकिस्तान का जमकर बेइज्जती हुआ। और इसी पे पाकिस्तानी PM इमरान खान ने उसी समय एक बड़ा बयान दे दिया। बयान यह था कि भैया OIC अब ख़त्म होने का पहुंच चुका है, OIC का अस्तित्व मिटने वाला है, OIC हर एक मुद्दा पे विफल हो चुका है, चाहे फिलिस्तीन मुद्दा हो, इजराइल मुद्दा हो या फिर कश्मीर मुद्दा हो, भारत मुद्दा हो, OIC एक नहीं रहा। OIC में तो फूट पड़ चुका है। हमने क्या सोच के बुलाया था और ये 27 देश बाइकआउट क्यों कर दिया हमारा। अब तो OIC का अंत होने वाला है। दोस्तों इस तरह की बात इमरान खान ने कहा। और बड़ी बात तो यह है, इसी मीटिंग में दोस्तों यानी कि 30 OIC कंट्री तो आया ही था, उसका विदेश मंत्री आया था। बड़ी बात तो यह है, उसी में चाइना का विदेश मंत्री भी आ गया। अब बोलेंगे भैया चीन तो OIC कंट्री में शामिल नहीं है तो अपने विदेश मंत्री क्यों भेजा। दोस्तों चाइना ओपनली कह दिया कि देखो भैया पाकिस्तान का जो कोर इंटरेस्ट है, पाकिस्तान जो सोचता है उसके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में शामिल होता हूँ। और चाइना का जो विदेश मंत्री है वो गेस्ट के रूप में आया था। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब कभी भी किसी को आप गेस्ट के रूप में बुलाते हैं तो उसे मान सम्मान मिलना चाहिए, यही हम लोग का परंपरा रहा है। लेकिन चाइना का यहाँ पे मान सम्मान तो नहीं मिला, उल्टा बेइज्जती हो गया। आप बोलेंगे क्या हुआ। दोस्तों चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब एक एक करके तमाम देश अपना भाषण दे रहा था, भैया OIC भविष्य में क्या करने वाला है, OIC किस प्रकार से
ओआईसी कंट्री को एक करने वाला है, किस प्रकार से भविष्य में भारत को घेरने वाला है, दोस्तों इस तरह की बातें सब कर रहा था। उसके बाद मौका आया तुर्की का विदेश मंत्री का। तुर्की का विदेश मंत्री ने भारत को दोस्तों जो बोलना था वो तो बोल ही दिया। बड़ी बात तो यह है चीन के सामने में ही, यानी कि चीन का जो विदेश मंत्री है वांग यी, उनके सामने में ही बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम ओआईसी का मीटिंग तो बड़ा बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं, कभी कश्मीर मुद्दा पे तो कभी फिलिस्तीन मुद्दा पे, यानी कि भारत को, इजराइल को हम लोग फ्री में ज्ञान देते रहते हैं, हमेशा घेरते रहते हैं। लेकिन एक देश है उससे कोई कुछ बोलता नहीं है, वो है चाइना। और चाइना ने आज हमारे लोगों को, यानी कि जो टर्क लोग हैं, जो उइगर लोग हैं, उसे जीना हराम कर दिया है। चाइना को अब कुछ करना पड़ेगा। ये जो लोग हैं वो घुट घुट के मर रहा है। दोस्तों ये बात उन्होंने ओपनली कहा। बड़ी बात तो यह है, उन्होंने कहा कि आज जो चाइना में हो रहा है इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ओआईसी कंट्री पे क्लेम आएगा। आखिरकार जब नरसंहार हुआ था चाइना में तो ओआईसी चुप था। दोस्तों ये जो तुर्की के विदेश मंत्री ओपनली कहा कि चाइना वाले अब अपना हद रोक दे, अगर इसी प्रकार से नरसंहार होता रहा तो भविष्य में चाइना पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, उसका औकात दिखा देंगे। और बड़ी बात तो है दोस्तों, ये तमाम बातें जो चीन के विदेश मंत्री है सामने में सुन रहा था, उसे एक पल को लग रहा था भैया ये क्या हो रहा है, हम तो गेस्ट के रूप में आए थे, लेकिन तुर्की तो हमें यहाँ पे नंगा कर रहा है। एक समय को दोस्तों उसे चिंता हुआ कि भैया इमरान खान तो हमारा बेइज्जती करवा दिया, यहाँ बुला के हमारा बेइज्जती करवा दिया। कहानी क्या था, कहानी तक भारत को घेरना था, लेकिन यहाँ पे तो चीन पे बात हो रहा है। दोस्तों एक पल के लिए चाइना का विदेश मंत्री शौक हो गया था कि भैया ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों अंत में दोस्तों तुर्की ने ओपनली कहा कि चाइना संभल जाए, उसी पे अब हम लोग वार करने वाले हैं। आप बोलेंगे तो आखिरकार बाकी 27 देश बॉयकॉट क्यों किया, केवल 30 देश ही क्यों आया। दोस्तों 27 देश का ये कहना है कि देखो भैया भारत से हम पंगा नहीं ले सकते हैं, भारत से पंगा ले क्या करेंगे, ये दुनिया में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान का जो पीएम इमरान खान टांग अड़ाता है, हर मुद्दे पर टांग अड़ाता है, खुद तो डूब ही रहा है, उसका अर्थव्यवस्था चौपटी हो गया, बर्बाद हो गया है, हम लोग को भी डुबा देगा। दोस्तों ओआईसी में आज 40 से अधिक देश है जो भारत के समर्थन में बोलना चाहता है, लेकिन मजबूरी में पाकिस्तान के साथ जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान से सब परेशान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान अकेला नहीं है, यहाँ पे तुर्की पाकिस्तान दोनों मिलकर छोटे मोटे इस्लामिक देश पे दबाव बनाता है, इसलिए ये ओआईसी थोड़ा बहुत भारत के लिए बोल देता है। लेकिन देखेंगे तो भविष्य में एक भी देश भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा, और ओआईसी जिस रफ्तार से टूट रहा है ना, भविष्य में देखेंगे तो ओआईसी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और ये बात इमरान खान ने खुद ही कहा कि ओआईसी का अंत हमें नज़दीक दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये हम लोगों के लिए जीत है। सिंपल बात करें तो जब से धारा 370 हटा है, जब से CAA लागू हुआ दोस्तों, तब से लेकर अभी तक ओआईसी ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ज़मीनी स्तर पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल बयानबाजी हुआ है। और दोस्तों बयानबाजी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है।